यहाँ आपके सामने चार फिगर है, 1 2 3 4। अब क्या है कि ये चार फिगर है और निष्कर्ष दे रखा है, आपको कंक्लूजन दे रखा है सम ए इज बी। अब आपको बताना है कि ये जो निष्कर्ष है कि कुछ ए बी हैं, ये निष्कर्ष किस वेन डायग्राम से फॉलो होगा, किस वेन डायग्राम से ये फिगर लागू होगा, ये कंक्लूजन जो है आएगा। तो कई बार क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का आंसर होता है स्टार्टिंग में कि सर सेकंड वाले कंक्लूजन से, सेकंड वाले फिगर से हमें पता चल रहा है कि सम ए इज बी जो है पूरी तरीके से सही है, ठीक। बट कुछ का आंसर होता है सर थर्ड से, कुछ का आंसर होता है फोर्थ से, कुछ का आंसर होता है सर चारों फिगर से हमें ये पता चल रहा है कि सम ए इज बी जो है वो करेक्ट है। इस पे आते हैं। देखिए मैंने आपसे ये नहीं पूछा था कि सम ए इज बी का लीस्ट टचिंग फिगर कौन सा है। अगर मैं आपसे ये पूछता कि सम ए इज बी यानी कि कुछ ए बी है, इसको बनाने के लिए, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसका लीस्ट टचिंग फिगर कौन सा होगा, तो नो डाउट कि आपका आंसर होना चाहिए था ओनली सेकंड। लेकिन मेरा सवाल ये था कि ये जो चार फिगर यहां दिए गए हैं, इन फिगर में से ये कंक्लूजन कि सम ए इज बी, कुछ ए बी है, किसमें 100% लागू हो रहा है। तो अब आप देखिए यहाँ ए और बी बराबर है। जब ए और बी बराबर है तो पूरा ए बी के अंदर और पूरा बी ए के अंदर, तो जब सारा ए बी के अंदर होगा तो ऑब्वियसली सम ए इज बी तो 100% सही है, इसमें कोई हमें डाउट तो है नहीं। तो इसलिए अगर देखा जाए तो सम ए इज बी इसमें भी 100% ट्रू है। पहले वाले से भी आ रहा है, दूसरे वाले से भी आ रहा है, तीसरे वाले की बात करें यहां भी वही चीज है कि पूरा ए बी के अंदर है, और जब पूरा ए बी के अंदर है तो ये ऑब्वियसली है कि जब सारा है तो सम तो होगा ही होगा। इसलिए इसमें भी सही है और इसमें भी सही है। क्यों? क्योंकि इसमें सारा भी ए के अंदर है। जब सारा भी ए के अंदर है तो इसका मतलब बी ने ए का कुछ ना कुछ स्पेस ले रखा है। जैसे एक क्लास के अंदर सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, अगर एक क्लास के अंदर सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं तो इसका मतलब ये भी है कि स्टूडेंट्स ने क्लास का कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रखा है, तो इसलिए सम ए इज बी इससे भी सही होगा। कहने का मतलब है कि ये जो दिया गया कंक्लूजन है सम ए इज बी, वो चारों फिगर से सही बैठता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। लीस्ट टचिंग फिगर बनाना है, डेफिनेट जो हम फिगर बनाते हैं वो लीस्ट टचिंग बनाते हैं। हमारे कॉन्सेप्ट ऐसे होने चाहिए कि चाहे डेफिनेट का कंक्लूजन हो या पॉसिबिलिटी का कंक्लूजन हो, हमें कोई दिक्कत ना हो। मैं इस बात के साथ खिलाफ हूं कि आप हर स्टेटमेंट के लिए अलग अलग फिगर बनाएं। जैसा कि मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है कि वो पॉसिबिलिटी के लिए अलग फिगर बनाते हैं, डेफिनेट के लिए अलग फिगर बनाते हैं। माय डियर, इतना टाइम हमारे पास नहीं है, वैसे भी टाइम कम होता जा रहा है, क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं, तो हम इतना टाइम एक्सपेंड नहीं कर सकते कि अलग अलग क्वेश्चन करने के लिए अलग अलग फिगर बनाएं। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि लीस्ट टचिंग फिगर क्या होता है। वेल, यहाँ जो हमारा मेन मोटो है डिस्कस करने का, वो इसमें ये है कि हमेशा आप लीस्ट टचिंग फिगर बनाएं जो लीस्ट टचिंग हो। वेल, एक ऐसा टॉपिक जो हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक होता है और जब हम उसे आसान बनाते हैं और जब हम उस पर 100% स्कोर करते हैं तो थोड़ा समय में स्टार्टिंग में देना होता है। इसलिए हमने इस छोटे से पॉइंट को समझने के लिए इतना टाइम लिया जिससे कि हमारे लिए टॉपिक आसान हो जाए। सेकंड पॉइंट है आंसर ऑलवेज कम्स इन 100%। तो यहां जब फिगर बनाया कि सबसे पहला काम आप फिगर बनाएंगे। जब स्टेटमेंट यानी कि दिए गए कथन पढ़ के जब आपने फिगर बनाया, अब आपको जैसा कि मैं बता रहा हूं कि मैं भी डेफिनेट की बात कर रहा हूं, पॉसिबिलिटी क्या होता है अभी हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो डेफिनेट यानी कि वो आंसर जो हमेशा 100% यानी कि जिसमें हम 100% श्योर हैं। ध्यान रखिए 100% श्योर यानी कि या तो हाँ या ना। अब ये 100% श्योर क्या होता है और कैसे आप पता लगाएंगे कि 100% है या नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई तो आप सिलॉग में 40 up to 50% आ जाएंगे। क्यों? अगर आपको ये पता चल गया कि हाँ ये 100% यस है और ये 100% यस मतलब नो है, तो आपको पॉसिबिलिटी का भी एक आइडिया आ जाएगा, क्योंकि जिसके बारे में आप कुछ कह ही नहीं पा रहे डेफिनेट, जाहिर सी बात है कि वो 100% पॉसिबिलिटी है। तो इस पॉइंट को समझने के लिए कि 100% कैसे पहचानते हैं और ये 100% होता क्या है, इसको समझने के लिए यहां मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे स्टेटमेंट है आपके, जिसमें पहला स्टेटमेंट है सम ए इज बी, फिर दे रखा है
सम बी इज सी, और उसके बाद दे रखा है सम सी इज डी, ऑल डी इज ई, और है फिर ऑल ई इज एफ। ये आपके सामने स्टेटमेंट है कि कथन है। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो दिए गए कथन है इसके बिहाफ पे आपको एक वेन डायग्राम, एक यानी कि फिगर बनाना है। और कंक्लूजन कुछ इस तरीके से है, जैसे आप अगर फिगर बनाते हैं, तो फिगर आप लोगों ने बना लिया होगा सम ए इज बी, यानी कि ये ए है तो आपने दिखाया कि कुछ ए बी है, सम बी इज सी, फिर आपने दिखाया कि बी का कुछ पार्ट सी है, फिर उसने कहा सम सी इज डी, फिर आपने दिखाया सी का कुछ पार्ट डी है, फिर उसने कहा ऑल डी इज ई, सभी डी क्या है, ई है, और सभी ई क्या है, एफ है। तो फिगर में हम आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिलॉग का बेस है। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की। अगर आपको कंक्लूजन दिए हैं, जैसे पहला कंक्लूजन उसमें दे रखा है कि सम ए इज सी, दूसरा कंक्लूजन आपको दे रखा है सम बी इज डी, तीसरा कंक्लूजन है सम सी इज एफ। ओके, चौथा कंक्लूजन है सम एफ इज डी, और पांचवा कंक्लूजन है ऑल डी इज एफ। ये आपके सामने 5 कंक्लूजन है जिसका आपको आंसर देना है कि कौन सा इसमें कंक्लूजन फॉलो करेगा, कौन सा नहीं फॉलो करेगा, यानी विच कंक्लूजन फॉलोज एंड विच कंक्लूजन डज नॉट फॉलोज। सो लेट्स डिस्कस। तो आप लोगों ने आंसर निकाल लिए होंगे। देखिए अब 100% क्या होता है। सबसे पहली चीज, ये जो आप कंक्लूजन देख रहे हैं, ये जो आप निष्कर्ष देख रहे हैं, इसमें अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इन दीज कंक्लूजन्स देयर इज नो एनी वर्ड, यानी कि देयर इज नो पॉसिबिलिटी वर्ड। इसमें पॉसिबिलिटी वर्ड नहीं है, या कैन बी और मे बी, यानी कि कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो संभावना को दर्शाए। अगर ये हिंदी में आएगा तो इसमें कुछ ए सी है, कुछ बी डी है, कुछ सी एफ है, कुछ एफ डी है, और सभी डी एफ है। इसमें ना तो संभावना वर्ड है, ना ही इसमें सकता है या सकते हैं करके है। तो सिंपल दे रखा है, यानी कि ये डेफिनेट वाले केस है। और जिसमें संभावना लग जाती है, जिसमें पॉसिबिलिटी लग जाती है, वो हो जाते हैं आपके पॉसिबिलिटी वाले केस। तो उनके लिए हम अलग से समझेंगे। तो फिलहाल यहाँ तो बहुत सिंपल है। अब जैसे दे रखा है सम ए सी, अब आपको करना क्या है कि जो कंक्लूजन पॉजिटिव में है, सम ए सी, सम बी इज डी, आपको सीधा सीधा फिगर में देखना है, और फिगर में देख के ये बताना है कि ये जो चीज जो दे रखी है वो आपको फिगर में दिखाई दे रही है या नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिए। जो कंक्लूजन में दे रखा है वो आपको फिगर में दिखाई दे रही है या नहीं। जैसे उसने कहा सम ए सी, तो क्या आपको ये जो फिगर बनाया है आपने लीस्ट अचीव फिगर, क्या आपको फिगर में ए और सी का रिलेशन डायरेक्ट दिखाई दे रहा है? इनडायरेक्ट मत बोलिए कि सर ए का बी से, बी का सी से, ए का सी से भी होगा। आई एम नॉट आस्किंग कि होगा या नहीं होगा, मैं पॉसिबिलिटी नहीं पूछ रहा हूं, मैं तो सर ये पूछ रहा हूं कि 100% है या नहीं है। आप कह रहे हैं सर कह नहीं सकते, तो जब कह नहीं सकते इसका मतलब डेफिनेट नहीं है, और जब डेफिनेट नहीं है तो हम इसे कर देते हैं क्रॉस, क्योंकि इसमें हम वही आंसर देंगे जिसमें हम 100% श्योर हों। तो इसलिए सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि जो निष्कर्ष आपके डेफिनेट हों और पॉजिटिव में दे रखे हों, वो आपको सीधा सीधा फिगर में देखना है कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है या नहीं। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो बिना ज्यादा समय गवाए उसे आप क्रॉस कर दीजिए, और अगर आपको दिखाई दे रहा है जिसको लेके आप 100% श्योर हैं उसको आप टिक कर दीजिए। जैसे ए और सी की बात करें तो ए और सी में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में 100% नहीं कह सकता, इसलिए मैंने क्रॉस कर दिया। ये ठीक इस तरीके से जैसे मैंने कहा कि मैं राज का दोस्त हूं और राज जो है वो रहीम का दोस्त है, तो क्या ये जरूरी है कि मैं रहीम को जानता हूंगा? कह नहीं सकते। या मैं ये कह सकता हूं कि साहब मैं रहीम को नहीं जानता हूं? वो भी नहीं कह सकते। आप कहोगे सर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। वही चीज ये है। फिर आता है सम बी इज डी, डी ये है, डी ये है, सेम वही वाला केस जो पहले में था कि मैं इसके बारे में नहीं जानता। फिर सम सी इज एफ, सी ये है, एफ ये है। अगर आप देखें ध्यान से तो सी का जो सर्कल है वो थोड़ा डी में भी दिखाई दे रहा है, थोड़ा ई में भी दिखाई दे रहा है, और थोड़ा एफ के अंदर भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो सर्कल है ये इंटरसेक्ट कर रहा है डी, ई और एफ को। तो इसलिए हम इसके बारे में श्योर हैं कि हाँ भाई सी का कुछ पार्ट एफ के अंदर 100% है। कितना है हमें नहीं पता, लेकिन कुछ है। वही चीज ये कह रहा है। सम एफ इज डी, कुछ एफ डी है।
हो सकता है स्टार्टिंग में कंफ्यूजन आ जाए। देखिए जब सारे डी एफ के अंदर हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया, जब सारे डी एफ के अंदर हैं तो मुझे पता है जब सारे डी एफ के अंदर है इसका मतलब एफ का कुछ पार्ट भी डी से है। जब सारे स्टूडेंट क्लास के अंदर बैठे हैं तो इसका मतलब क्लास का कुछ स्पेस भी स्टूडेंट्स ने घेर रखा है, इसलिए सम एफ इज डी भी सही होगा। या यहाँ ये होता सम डी इज एफ, ऑब्वियसली जब सारा है तो कुछ तो होगा ही, तो वो भी सही होता, उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। फिर वो कहता है ऑल डी इज एफ, सभी डी एफ है, मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि सारा डी एफ के अंदर है, मैं जानता हूं सारा डी एफ के अंदर है, इसलिए यहाँ भी कोई कंफ्यूजन मुझे नहीं है। तो यहाँ एक छोटी सी बात आपको समझ में आती है, और जो कंक्लूजन निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि भाई जो कंक्लूजन आते हैं जो 100% है, यानी कि जिसमें संभावना नहीं लगी है, और खासतौर से जो पॉजिटिव हैं, वो हमें क्या करना है कि जो दिया गया वेन डायग्राम, जो हमने वेन डायग्राम बनाया है, जो फिगर हमने बनाया है, हमें उसमें देखना है कि वो चीज हमें दिखाई दे रही है या नहीं। अगर दिखाई दे रही है तो बिना डाउट के हम 100% ट्रू लगा देंगे, और अगर नहीं दिखाई दे रही है, जिसके बारे में श्योर नहीं है, तो उसे क्रॉस लगा देंगे। यानी कि इस केस में आपका आंसर होगा कि ओनली थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ फॉलोज, जो कि ऑप्शन में दिया होगा, और आप उसको टिक लगा देंगे। तो होप सो दैट कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया कि 100% क्या होता है। अब यहां आपके माइंड में हो सकता है एक बात चल रही हो कि चलो ये तो सारे पॉजिटिव थे, अगर ऐसा कंक्लूजन आ जाए जो नेगेटिव में हो तो तब भी क्या ये चीज रहेगी? खैर आते हैं उस पर। यहां मैं चीजें चेंज कर रहा हूं। इससे पहले हम जो डिस्कस कर रहे थे, आंसर ऑलवेज कम्स इन 100%, हमने डिस्कस करा कि 100% क्या है। यहां मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। सपोज करिए कि अगर ये कंक्लूजन आपके सामने ना हो करके ये कंक्लूजन होते, यहां मैं दूसरे क्वेश्चन पे आया हूं, इससे पहले वाला हमारा ये था, और अभी अगर हमारे सामने ये दे रखा होता नो ए इज सी, सम बी इज नॉट डी, सम C is not F, no F is D, no D is F. Okay, तो ये से यही कर देते हैं, no B is D। वेल, अब आपके सामने स्टेटमेंट तो सेम है, इसलिए फिगर भी सेम है, लेकिन मैंने यहाँ कंक्लूजन चेंज कर दिया। इससे पहले सारे कंक्लूजन दिए गए, सारे निष्कर्ष जो थे वो पॉजिटिव थे। अब यहाँ कंक्लूजन चेंज है। जैसे कंक्लूजन दे रखा है नो ए सी, तो स्टार्टिंग में जो आप करते हैं या जो आपका माइंड सोचता है वो ये कि ए और सी का तो मुझे फिगर में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और ये कह रहा है नो ए सी, कोई ए सी नहीं है, तो फिगर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये सही कह रहा है, इसलिए ये सही होना चाहिए। फिर नो बी इज डी, कोई भी डी नहीं है, आपको लगता है इसमें भी बी और डी का कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए ये भी सही होना चाहिए। सम सी इज नॉट एफ, सी का कुछ पार्ट एफ नहीं है, ये भी सही होना चाहिए। नो एफ इज डी, कोई एफ डी नहीं है, हो सकता है आप इसे क्रॉस कर दें। और नो डी इज एफ, ये भी। वेल, स्टार्टिंग में मैंने देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स का आंसर ये रहता है, और सेकंड एंड थर्ड। यही एक ऐसा पॉइंट है कि जो आपने समझ लिया तो फिर यहां आप समझ जाएंगे कि ये 100% है क्या, क्योंकि जो चीज आपने देखा इससे पहले वाले जो मैंने कंक्लूजन लिए थे पॉजिटिव वाले, जो चीज उसमें आपको जितनी इजी लग रही थी उतनी इजी यहां नहीं है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर ये चीज इतनी आसान होती तो फिर सिलॉग का इतना बड़ा नाम नहीं होता। कुछ ना कुछ तो पेज है इसमें ऐसा जो आपको ट्रैप कर सकता है। तो खैर हम उस ट्रैप को समझते हैं कि कहां पे ट्रैप किया जाता है। देखिए अभी इससे पहले जो मैंने वर्ड यूज करे थे कि कंक्लूजन, आप देखिए कंक्लूजन देखने के बाद आप फिगर पे जाइए, आपको जो दिखाई दे रहा है वो आप जानते हैं, जो नहीं दिखाई दे रहा नहीं जानते। बट कंडीशन अप्लाई, एक स्टार लगा है, और कंडीशन अप्लाई ये कि ये बात सिर्फ उसी में फॉलो होगी जहां कंक्लूजन पॉजिटिव है। यानी कि अगर कोई भी कंक्लूजन नेगेटिव वाला है 100% डेफिनेट में, तो वहां आप सिर्फ फिगर पे देख के नहीं कर सकते, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और यहीं से कंफ्यूजन स्टार्ट होती है। फिर से मैं कहूंगा कि कोई भी कंक्लूजन ऐसा है जो नेगेटिव में दे रखा है और डेफिनेट में है, तो वहां आप सिर्फ फिगर पे ना देखें, और फिगर पे देख करके आप मत करें, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। खैर यहां हमें जैसे क्या करना है, जैसे दे रखा है नो ए सी,
तो